भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर आंखों को बंद करके बैठे रहें। आती और जाती श्वासों पे ध्यान। प्रत्येक प्राणता ध्यानम, प्रत्येक प्राणों की गति को और अवलोकन करना ध्यान कहलाता है। प्रत्येक श्वासों के नियमन को, अपने रूप को बंद आंखों से निहारना है कि कितनी भगवान की सुंदर कृति मनुष्य की बनाई, उसमें भी मेरी कितनी सुंदर कृति बनाई भगवान ने। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य को बनाया, ऐसा भाव रखते हुए चलिए। दो धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा करके ऐसे जोरदार दर्शन करेंगे अच्छे से, ताकत के साथ। जब तक हाथों में दर्द ना हो जाए तब तक रगड़ेंगे। जब तक हाथों पे, 5 उंगलियों पे, 10 उंगलियों पे पूरा भाव ना आ जाए तब तक रगड़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स, फिर पुनः हाथों को रगड़ेंगे। अब चेहरे पे आंखों में लगा लेंगे ऐसे। मसाज जरूरी है, पूरे शरीर की रगड़ाई घसराई अब ऊपर की ओर करेंगे, तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, मस्त रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। दर्द नहीं होंगे, मांसपेशियों पे कोई खिंचाव अकड़ाव नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति सूक्ष्म अभ्यास करेगा, तेल की मालिश करेगा, तो चलिए आंखों के लिए सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं। सर्वप्रथम आंखें घुमा लेते हैं, गर्दन सीधे रहेगा, अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे देखना है। हर दिन पावन होता है, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने इष्ट देव, अपने भगवान को याद करना, हाथों को देख करके मंत्रों का उच्चारण करते हो। कुछ मंत्र नहीं आते तो आप अपने भगवान का नाम लेकर के, इष्ट का नाम लेकर के सीधे किए उल्टे। प्रातः काल की जो बेला है उस पर सकारात्मक भाव रखें, भगवान का भाव करें, भगवान का चिंतन करें। मोबाइल देखना ही नहीं है, खोलना ही नहीं है। प्रातः काल उठ करके, उठते समय आपको मोबाइल नहीं देखना है, भगवान के चित्र को देखना है। अब मोबाइल में देखना भी है तो भगवान का चित्र देखिए। गर्दन घुमाते हैं आराम से 5 बार सीधे दिशा में, एक दिशा में, एक एक अंग को खोलना है। सबसे पहले मोबाइल देखना भी है तो भगवान का चित्र आगे वॉलपेपर में लगाइए या अपने माता पिता का वॉलपेपर चित्र लगाइए सामने, उसको देखिए और खोलिए। और उसके बाद नेट नहीं चालू करना है। प्रातः काल उठ करके कुनकुना पानी या ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी आप ले लें, 5 बार सीधी दिशा में आराम से, फिर 5 बार उखड़ू बैठ करके पानी पिए, घूट घूट करके पानी पिए, लार सहित पानी पिए। वो लार जो सेलाइवा है वो बहुत ही उपयोगी होता है। सुबह सुबह की जो लार होती है
वह अंगों को ठीक करने के लिए होता है। सुबह की लार है, बगैर मुंह धोए आप उठे उसको पानी पिए तो पूरे शरीर में पाचन तंत्र से लेकर सारी बीमारियों को ठीक करेगा। उस लार को आप आंखों में लगाओगे तो आंखों की जो समस्या है कंजक्टिवाइटिस से लेकर के कुछ भी वो ठीक होता है। छोटे बच्चों की आंख टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो प्रातःकाल उनको अपना ही लार ऐसे लगाने के लिए बोले। उनकी आंखें जो टेढ़े हो गई हैं भेंगे, वो बीच में आकर के सेट हो जाएगा। भले साल भर 6 महीने से साल भर का समय लगेगा। फोकट का इलाज और सबसे अच्छा इलाज है दुनिया में, इसका इलाज और कोई नहीं कर सकता। टेढ़े भेंगे आंखों को सीधा करना, सीधा करना। तो हमारे शरीर के पास हीलिंग पावर है। तो हम सात्विक भोजन करें। चलिए धीरे से हाथ सामने ला करके श्वासों के साथ। तो सुबह की जो लार है बहुत उपयोगी है। अगर कहीं पे कट गया है, जल गया है, घाव है शरीर में, तो उस पे आप लगाएं। फोड़े फुंसी हो गए तो प्रातः काल उठ करके उस लार को लगाएं। बहुत ज़्यादा उपयोगी, बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं। तो उठ करके आप लगाएं, बहुत अच्छा। सुबह उठ करके जल के साथ आप एलोवेरा का जूस, आंवले का जूस या गौमूत्र का पान कर सकते हैं। सुबह सुबह चाय कॉफ़ी ना पिए, इनसे बिल्कुल दूर रहें। मुट्ठी बांध करके गोल घुमाना 10 बार गिनती के साथ, आराम आराम से। भागना नहीं है, दिन भर दौड़ना भागना। सुबह शरीर को एक एक अंग को खोलना है, उसके बाद ही व्यायाम करना चाहिए। फिर विपरीत दिशा में वैज्ञानिक तरीके से, यौगिक तरीके से हमको क्रियाओं को करना है। ऐसे प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल की ब्रह्म वेला, जैसे मन में भाव रहेंगे वैसे आपका दिन भर का रहेगा। श्वास लेते हुए अपनी ओर श्वास छोड़ते समय प्रातः काल उठ करके प्रभु की भजन करें, प्रभु की सेवा करें, प्रभु की कृपा को महसूस करें। तेरी कृपा का भरोसा पाए राधा रानी। श्वासों के साथ जो बता रहा था मैं थूक की बारे में। थूक क्या है? थूक सुबह का जो लार है, डायबिटीज वालों को घाव नहीं भरता जल्दी, तो वो जिसको भी कहीं पे घाव हो गया सुबह उठ करके अपना लार लगाएं। देखिए घाव जल्दी भरना चालू करेगा। बगल से करते हैं आप, कंधे के समानांतर हाथ रहेगा, एकदम सीधे ऐसे, ना हो ऊपर ना नीचे, सीधे ऐसे। श्वासों के साथ किया गया अभ्यास आपको पूरी जिंदगी भर शरीर को मस्त रखे। लोग बोलने चालने की भाषा में तरह तरह की बात करते हैं। तरह तरह की बातों पे नहीं, अच्छी बातों पे हमको ध्यान देना है। सुबह जैसे जिसका रहेगा, प्रातः काल की जो बेला है उसमें आप जैसा विचार करेंगे वैसा दिन भर आपका विचार चलेगा। नकारात्मक करेंगे तो नकारात्मकता, फिर वही काम को बिगाड़ेगा। काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, चिंता तनाव आएगी। तो भगवान का नाम लेकर के कार्य का प्रारंभ करें। इसलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति जी बापा, आप हमारे सारे कार्यों को निर्विवाद रूप से करें। मैं सब कार्य कर रहा हूँ उसमें आप मेरी सहायता करें, सफलता प्रदान करें। मैं आपको नमन करता हूँ। ऐसा भाव रख करके आप करेंगे तो देखिएगा आपका कार्य और आपका दिन भर अच्छा रहेगा। और रात्रि में भी जाएंगे तो मन में शुभ विचार रहेगा, और शुभ विचार रहेगा तो अगर स्वप्न की अवस्था आती है, सपना आता है तो आपको अच्छे आएंगे। नहीं तो मरे हुए सपने आते हैं, खूंखार सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं। सीधे हाथ से उल्टे हाथ को, उल्टे हाथ से सीधे हाथ को पकड़ करके सिर के पीछे। तो यह दिनकर दिनचर्या है। जो सोचेंगे, जैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम चश्मा लगाएंगे, लाल चश्मा लगाएंगे तो लाल दुनिया दिखेगी, काला लगाएंगे तो काला काला दिखेगा। तो आंखों में भाव प्रेम का हो, मुख में प्रेम की वाणी हो, चेहरे से भाव भी प्रेम का झलके। अगर हाथ ऐसे पकड़ नहीं सकते तो ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे, ये देखिए ऐसे
सर के पीछे ले जाकर के खींचे कंधों को, एक एक शरीर के अंगों को ये खोलना है। रोज जब भी समय मिल जाए आपको ऐसा खोलना जरूरी है, खोला करें ऐसे। दोनों हाथ क्रॉस करके ऐसे क्रॉस कर लीजिए। हाथ से सर को ढकेलना, सर से हाथ को ढकेलना गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ढकेलिए, सर से हाथ को ढकेलना है, हाथ से सर को ढकेलना है। दूसरी तरफ से सर के पीछे ले जाकर के सर से हाथ को ढकेलिए, हाथ से सर को ढकेलिए। गर्दन में कंपन होगा, गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्वाइकल रीजन कभी नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कभी नहीं होगी। योग और आयुर्वेद में यही अंतर है। योग आयुर्वेद की यही प्राथमिकता है, यही प्रासंगिकता है। अब सीधे हाथ से सीधे कनपट्टी के पास लगा करके हाथ से सर को ढकेलना, सर से हाथ को। योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसा कहता है कि आप कभी बीमार ही ना पड़े, ऐसे नियमों का पालन करें। सिर्फ योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के पास है, और दुनिया की कोई भी पैथी नहीं है जो आपको स्वस्थ रखने के लिए दवाई दे सके। आयुर्वेद के पास दवाई है, च्यवनप्राश है, आंवला है, एलोवेरा है, गौमूत्र है, ये सब लें आप। हरड़ का चूर्ण लें, आंवले का चूर्ण लें, तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे एक एक अंग को खोलना पड़ते हैं। पैरों की बारी आती है, चलिए पैर खोलते हैं, अपने पैरों को खोलेंगे। पहले उंगलियां, एक एक शरीर के अंग को। जब भी समय मिलता है मोबाइल चलाने का मन करता है तो ऐसे बैठ जाए, कुर्सी में बैठे तो कुर्सी में हाथ पैर जितना भी अभ्यास करा है सबको खोलें। मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल से भयंकर रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन से बचना है हमें। जीना तबाह कर देता है। बार बार जो है हमें मोबाइल देखने की मन में तलब लगती है। पहले भी मैंने आपको निवेदन किया था, 2-3 समय ही मोबाइल में मैसेज देखने का समय रखें। बताएं, अध्ययन का समय अलग रखें। प्रातः काल अगर आपको मोबाइल का उपयोग करना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे करना है, तो प्रातः काल सिर्फ भगवान का फोटो देखने के लिए या भगवान का भजन सुनने के लिए, गुरु मंत्र सुनने के लिए उसका उपयोग करें। अब पैरों को आगे पीछे करने का अभ्यास हम करते हैं। अब गोल घुमा लेते हैं, ऐसे गोल घुमा लीजिए। आराम आराम से एक एक पैर के अंगों को, शरीर के एक एक अंगों को शिथिलता पूर्वक उसको काम लेना है। प्रातः काल भजन सुनिए मोबाइल से, और सकारात्मक दिन भर प्रातः काल। और मोबाइल को नहीं, मोबाइल कब देखना है, आप नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, नाश्ता करने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठे और उस समय आप 10 मिनट मोबाइल देखिए। जिसका जिसका संदेश आया है उसको जवाब देना है, जवाब दे दीजिए। उसके बाद फिर लग जाइए अपने काम में। किसी का जरूरी काम फोन आ गया तो बात कर लीजिए। अब थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे कर लेते हैं। फिर आप दोपहर के भोजन के समय भोजन करिए चुपचाप शांति के साथ। टीवी और मोबाइल से दूर रह करके मन को, चित्त को शांत करके, मन को भोजन पे लगा रहे हैं तो भोजन पे यह महसूस करना है कि यह जो भोजन है मेरे भीतर जा रहा है और मेरे सारे अंग प्रत्यंग को पुष्टि कर रहा है। इस भाव से हम भोजन कर रहे हैं। भाव से होता है, मन से लगाएं कि हाँ ये सुंदर पालक की सब्जी मेरे शरीर पे ऊर्जा प्रदान करेगी, मेरे लौह तत्व को, मेरे आयरन तत्व को मजबूत करेगी। हाँ मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ तो मेरे आंखों को, मेरे त्वचा को मजबूती प्रदान करेगी। मैं लौकी की सब्जी खा रही हूँ, मेरे पेट को, लीवर को शांति प्रदान करेगी। कभी भी ज्यादा तेल मिर्च मसाले ना खाएं, सामान्यतः खाएं। ऐसे कमर गर्दन सीधे रख करके, सीधे बैठ करके ऐसे अभ्यासों को करना। भगवान आपका कल्याण जरूर करेगा, आपकी दीर्घायु होगी, आप शतायु होंगे और निरोगी होंगे। पहला सुख जो निरोगी काया है उसको हम पा सकते हैं। 7 सुखों में सबसे पहला सुख बताया गया है। तो सुखों के लिए ऐसे कमर और गर्दन हमेशा सीधे रहे, क्योंकि कमर गर्दन सीधे रख करके बैठने से दिमाग में रक्त संचरण सही समय में पहुंचता है
और सही डिसीजन दिमाग ले सकता है। अगर हम कमर गर्दन को झुका करके बैठते हैं तो बीमारियां ही आएंगी। गलत पोस्चर से ही बीमारियां होती। कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पेट की मांसपेशियों में, पेट के अंदर नहीं मांसपेशियों पे। तो ये गलत बैठने गलत चलने से ही होता है। सही से चलें, सही से बैठें, सही से उठें, सही से सोएं। यह जीवन, यह योग सिखाता है आपको। चलिए सावधान। चक्की चालन का अभ्यास करते हैं। ऐसे करके पूरा पीछे जाएंगे, हाथ को कोहनी को नहीं खोलेंगे, ऐसे पूरा पीछे लेट जाएंगे और पैर के ऊपर से ऐसे चक्की चलाएंगे। पैर नहीं उठाना है, पैर जैसे तस नीचे रहेगा, ऐसे चक्की चलाना है। दोनों तरफ पीछे भी जाएंगे, पूरा पीछे झुक जाए, ऐसे ऐसे झुक जाए। बढ़िया, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, ऐसे बढ़िया। ये ऐसे बढ़िया, मस्ती और आनंद के साथ। पेट बढ़िया रहेगा। पेट ठीक तो दिमाग ठीक, और पेट खराब तो दिमाग खराब। तो पेट अच्छा रखेंगे, सीधे दिशा से घुमाए तो उल्टे दिशा से भी चक्की ऐसे चलाते हैं। कोहनी नहीं मोड़ना है, कोहनी ऐसे सीधे रहेगा, ऐसे। हाँ, कोहनी नहीं मोड़ेंगे तभी सही होगा। कोहनी मोड़ देंगे तो पूरा पेट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे दोनों तरफ से चक्की चलाना बहुत जरूरी है। चक्की चलेगी तभी तो आटा बनेगा, आटा पीसेगा तभी तो खा पाएंगे। चलिए सीधे बैठ करके एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करते हैं। दधि मंथन का अभ्यास। कमर गर्दन सीधे, एक हाथ आगे और पीछे, जैसे दही भिगोते थे पहले। पेट अच्छा रहेगा, हथेलियां अच्छी रहेंगी, कंधे अच्छे रहेंगे, फेफड़े अच्छे रहेंगे दधि मंथन के अभ्यास से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास सभी ने किया। दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, पर्याप्त। अब सीधे हाथ से उल्टे पैर को पकड़ना, छूना है, और जो हाथ ऊपर जाकर देखना है, ऐसे ऐसे। जो ऊपर तरफ जो हाथ उंगली जाएगा हाथी, उसको देखना है, हाथों को देखना है, ऐसे। मन में प्रसन्नता का भाव, मन में स्माइल रहना चाहिए, चेहरे पे स्माइल, और मन में प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। योगाभ्यास करिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ऐसे बढ़िया। अब दोनों पैर दूर रहें। अब ऐसे अंगूठे को नीचे की ओर करना, ऐसे आराम से अंगूठे को फिर वापस ले आना, ऐसे ऐसे। अब चलिए ऐसे सीधे बैठ के एक पैर को अपनी ओर लाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। धकेलना नहीं है, जोरदार पटकना नहीं है, आराम से लाएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसे। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दूसरे पैर से। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ऐसे भाव होना चाहिए मन में सकारात्मकता का भाव। ऐसे दुख में मत घबराना, पंछी कहते हैं।
कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे, ये पेल्विक रीजन को ठीक करेगा, आपके इंटरनल अंग को ठीक करेगा, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है इसको ठीक करेगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, घुट घुट करके पिए। जिसको भी किडनी संबंधित, यूरिनरी ब्लड से संबंधित समस्या रहती है, वो कुल्थी का दाल खाया करें। ठंड के दिनों में कुल्थी की दाल खाना बहुत जरूरी है। कुल्थी की दाल जो खाएगा, शरीर में गर्माहट भी रहता है, उससे गर्मी आती है शरीर में। कुल्थी की दाल खा के देखिए, कुलथ पूरा उसको आयुर्वेद में कहते हैं। कुल्थी बहुत अच्छा है। किडनी में पथरी है तो उसको भी निकालेगा। गॉल ब्लैडर में समस्या है, किडनी में समस्या है, उसको ठीक करने की शक्ति होती है। तो देखिए, भोजन से हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो भोजन को ये सुधार लीजिए ना, अच्छी अच्छी चीजें खाइए। ऐसे हार्ट की समस्या है, तो बीपी की समस्या है, तो लौकी का जूस अच्छा होना चाहिए, लौकी उसका जूस पीजिए। चलिए, ऐसे उठा देना है पूरे शरीर को, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे ऐसे शरीर को तान दीजिए, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हाथों के बल पूरे शरीर को उठा देना, ऐसे एड़ी के सहारे और पंजों के सहारे पूरे शरीर को ऐसे बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सभी अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे रोज अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा सा लेट करके किए जाने वाले अभ्यासों को हम कर लेते हैं। भुजंगासन का अभ्यास। भुजंग मतलब होता है सांप, सर्पासन जिसको कहते हैं, कोबरा पोज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। चलिएगा, एक पहला अभ्यास होता है ये। एक तो होता है पूरे कोहनी को नीचे रख करके सिर्फ छाती के भाग को उठाना, कोहनियां नीचे रहेंगी, ऐसे ऊपर देखना, ये पहला अभ्यास है। और रोक करके रखना, पैर सीधे फ्लैट नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें सिर्फ छाती का भाग उठेगा। श्वास भरते हुए है, ऐसे कोहनियां नीचे हैं, पूरे हाथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, रोक करके रखेंगे। यथासंभव रुकना ही महत्वपूर्ण है, ठहराव ही जिंदगी है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरा अभ्यास, अपने हथेलियों को, पंजों को छाती के बगल में ले आइए। अब श्वास भरते हुए पेट को उठा दीजिए, ऐसे गर्दन पीछे, ऊपर की ओर गर्दन देखने का अभ्यास। मुंह बंद, सांसों की सामान्य अवस्था। पेट के सारे रोग ठीक होंगे, पीठ के सारे दर्द ठीक होंगे। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भुजंगासन। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, ऐसे पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, रीढ़ की हड्डी को ठीक करेगा, मेरुदंड को ठीक करेगा। फिर पुनः उठा करके रोक करके रखना। कोई भी आसन कम से कम 30 सेकंड तक रुकना है उस अवस्था में, तब काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। और फिर आप तुरंत जाके तुरंत आके वापिस फिर आप योग को बदनाम करेंगे, अरे मैं तो रोज योग करता हूँ, मुझे फायदा नहीं। अरे विधि के साथ, नियम के साथ, एकाग्रता और निरंतरता के साथ, संयम के साथ, विश्वास के साथ करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः ऐसे उठा करके रख के रखें, ऐसे गर्दन पीछे की ओर, पेट उठा हुआ, कमर पे हल्का सा दबाव महसूस करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। हल्का दर्द हो रहा हो तो समझिए कि वो मसाज हो रहा है, कमर के दर्द को ठीक करने का अभ्यास हो रहा है। ऐसे ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। ऐसे कमर के दर्द के रोगी ज़्यादा हैं, अब ऐसे कर लीजिए तो ये भी कमर के लिए ठीक काम करता है, पेट के लिए ठीक काम करता है। तो कमर के दर्द के रोगी जो हैं उनको ज़्यादा आगे झुकने वाला काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वजन उठाने वाला काम नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्माणों के पावन युग में
हम चरित्र निर्माण न भूलें। यह निर्माणों का युग है। किसका युग है? निर्माण। हर चीज नया नया बन रहा है, हर चीज। AI तक बन गया, सब चीज जनरेटेड हो गया है आजकल। बना बनाया हर चीज मिल जाता है। ऐसे तो चरित्र निर्माण, हमें अपने चरित्र को पवित्र तन रखो। बायां हाथ नीचे, भुजंग आसन का एक्सरसाइज रूपी अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए तान दीजिए ऐसे। बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख के, अब इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इसको करने से पेट की चर्बी जल्दी कम होती है। धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हैं। 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 बार करें। जिसको पेट का मोटापा कम नहीं हो रहा, टायर बढ़ गया है, तो रोज 200, 300 बार, 500 बार करें और पूरा विश्राम करें ऐसे। हाथ को ताने और फिर थोड़ा विश्राम कर ले। थक जाए तो थोड़ा विश्राम भी जरूरी है। ऐसे ऐसे मकरासन में एक तरफ हाथ को करके विश्राम जरूरी है। आंखें बंद, सहजता से पूरे शरीर का भार नीचे जमीन पे। श्वासों की गति को सामान्य करना। श्रम के बाद विश्राम, यह जीवन का नियम है। श्वास की जो बढ़ी हुई गति है उसको सामान्य करना है। पूरा रिलैक्स कर दीजिए शरीर को, पूरा आराम पहुंचाइए शरीर को। पूरा विश्रांति, हथेलियों को, पेट को, पीठ को, जंघाओं को, पैरों की घुटने को, सबको मसाज हो रहा है ऐसे अभ्यास। फिर धीरे से ऐसे उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं सीधे। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन। वज्रासन में बैठ जाइए ऐसे। ऐसे बैठना है वज्रासन में, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे पैर को क्रॉस करके बैठते हैं, गलत है। सीधे भी ऐसे सीधे बैठना। पाचन तंत्र मजबूत बनेगा, घुटने मजबूत बनेंगे। अभी ठंड का समय है, तिल के साथ गुड़ खाइए, मूंगफली के साथ गुड़ खाइए, चने के साथ गुड़ खाइए। बहुत अच्छा, शरीर को एक टॉनिक के रूप में, रसायन के रूप में प्रदान करेगा। ये आयुर्वेद की जो देन है, प्रकृति की जो देन है। तो ये ऐसे वज्रासन में बैठना, मंडूकासन का अभ्यास करना। ऐसे अपन झुक करके करते हैं, ये मंडूकासन होता है। मंडूकासन पेट और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे प्रातः काल की शुरुआत प्रभु भजन के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ करें, प्रभु के नाम जाप के साथ करें। श्वास भरते हुए ऊपर का। चलिए प्राणायाम करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम
माइग्रेन को ठीक करता है, सर के दर्द को ठीक करता है, कान के बहरेपन को ठीक करता है, कान में जो मवाद निकलता है उसको ठीक करता है, तनाव, गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी सब को ठीक करता है, डिप्रेशन को ठीक करता है, लेकिन विधि पूर्वक करना है। करना कैसे? 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करना, देख लीजिए, अभी करना नहीं बता रहा हूँ। ऐसे कान को बंद करके ओंकार का उच्चारण, भौरे की तरह गुंजन, उसके बाद ओंकार का उच्चारण, उसके बाद ध्यान करेंगे तब फायदा होगा। चलिए एक साथ करते हैं, देख लीजिएगा। ये जो हमारा कान का छोटा पर्दा निकला है उसको बंद करते हैं, एक उंगली माथे के ऊपर, शेष 3 आंखों पे, श्वास भरते हुए मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से हाथ नीचे ला करके दिव्य ओंकार की ध्वनि, आंखें बंद रहेगा। मौन हो जाएं, कुछ देर मौन रह करके ध्यान का अभ्यास करें। उस ओम रूपी ध्वनि को महसूस करना मस्तिष्क में कि ओम की गुंजार अभी भी मेरे मस्तिष्क में चल रहा है, मेरे मस्तिष्क के नसाड़ियों तंतुओं को वह ठीक कर रहा है। तो उस ओम का ध्यान करना है। ओम हीलिंग का काम करता है, ओम पेन किलर का काम करता है। शरीर में कहीं पे दर्द है, 5 मिनट 10 मिनट ओंकार का नाद करिए, देखिए आपको दर्दों में राहत मिलेगा। ओम पूरे सृष्टि का कर्ता नियंता है, इस ओम पालनहार है, पालन करता है। तो उस ओम रूपी ब्रह्म को, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया है, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो प्यार जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया। ओम का भाव प्रत्येक सांसों पे ऐसे धीरे से दोनों हाथ घर्षण कर, जोरदार घर्षण करना है अच्छे से। सर्वप्रथम आंखों पे और चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें खोल लेना है ऐसे, और ओंकार के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ योग अभ्यास का प्रारंभ और शांति पाठ के साथ समापन। तो चलिए, ओम ध्याव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।
आप सभी को ओम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी के भीतर उस विराजमान दिव्य सत्ता प्रभु सत्ता को प्रणाम। आप सभी का यह दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम प्रणाम, वंदे मातरम।